दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पट्टे की ज़मीन का नामांतरण कैसे होगा, कौन कौन से दस्तावेज साथ लगेंगे, आवेदन कहाँ लगेगा, किस धारा के अंतर्गत आवेदन लगेगा, किसका नामांतरण होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से हम सबको समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, अगर उसको पट्टे पर ज़मीन प्राप्त हुई है और पट्टेदार की अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के स्थान पर सरकारी कागज़ में किसका नामांतरण होगा और उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर यह एक ज़मीन है जो कि इस व्यक्ति को पट्टे पर मिली है, तो यह व्यक्ति जो है इस ज़मीन का पट्टेदार कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, जिस पट्टेदार की मृत्यु हुई है उसके दो पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र जीवित है, एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, एक इसकी पत्नी जीवित है, एक पुत्री जीवित है और एक पुत्री थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह पुत्र या यह पत्नी या यह पुत्री, ठीक है, जो भी जीवित है, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वह इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में अपना नामांतरण करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, इस पुत्र के अगर कोई पुत्र पुत्री है या इसकी विधवा है, तो वह भी इस ज़मीन पर अपना नामांतरण करवाने के लिए आवेदन कर सकती है। साथ ही साथ अगर कोई पुत्री जो है वह मृत पुत्री है, ठीक है, और उसके भी कोई पुत्र पुत्री है, ठीक है, तो वे भी इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में इस पट्टेदार के नाम के स्थान पर अपना नामांतरण करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, आवेदन पत्र के साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आवेदन पत्र के साथ में जो पट्टेदार जो है जिसकी मृत्यु हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में लगेगा। उसके बाद में जो खसरा और बीवन है इस ज़मीन के सरकारी कागज़ जो है उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत से इस व्यक्ति का सजरा फॉर्म लेना होगा, अर्थात सजरा प्रमाण पत्र लेना होगा। ग्राम पंचायत लिख कर देगी कि इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में इसके कौन कौन वारिस है, जिसमें कि ग्राम पंचायत ये लिख सकती है कि इसका यह एक पुत्र है, इस पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, इसके अगर कोई वारिस है तो उनका नाम भी लिखा जाएगा कि कौन पुत्र पुत्री है। ठीक है, इसके अलावा यह पत्नी है, यह पुत्री है, और अगर इस पुत्री की मृत्यु हो चुकी है तो इस पुत्री के कौन पुत्र पुत्री है उनका नाम लिखकर पंचायत दे देगी, उसे सजरा फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा कि इन सभी दस्तावेजों को लेकर आपको कहाँ जाना है, अर्थात वह आवेदन कहाँ लगेगा। अब उस आवेदन पत्र को इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा लोक सेवा गारंटी में पेश किया जाएगा और लोक सेवा गारंटी में वह दर्ज होने के बाद में वह आवेदन पत्र जो है वह तहसीलदार या नायब तहसीलदार महोदय की न्यायालय में पहुंच जाएगा। अब वह आवेदन पत्र जो लगेगा वह किस धारा के अंतर्गत लगेगा, तो आवेदन पत्र जो लगता है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत लगता है। ठीक है, अब देखिए, जब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन लग जाएगा तो उसके बाद में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि पटवारी महोदय को एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद में पटवारी महोदय के द्वारा अपनी ओर से वारिसान की रिपोर्ट दी जाएगी कि इस व्यक्ति के कौन कौन वारिस है। जैसा कि ग्राम पंचायत ने बताया था, उसी अनुसार अगर उस रिपोर्ट में आ जाता है, कौन सी पटवारी रिपोर्ट में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसी अनुसार तहसीलदार महोदय के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश की जाती है कि इस पट्टेदार के वारिस में हम भी शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति तहसीलदार महोदय के समक्ष इस प्रकार का कोई प्रमाण पेश कर देता है कि हाँ वास्तव में इस पट्टेदार का आपत्ति करने वाला व्यक्ति भी वारिस है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का भी नामांतरण तहसीलदार महोदय के द्वारा कर दिया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।